प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। दारा शिकोह ने गुरु जी के दर्शन करने यहाँ से गुरु जी माझे की संगत की प्रार्थना स्वीकार करके रास्ते में गांव के लोगों को उपदेश द्वारा निहाल करते हुए गोइंदवाल आ गए। यहाँ आप जी को भल्ले साहिबजादे बाबा नंद और सहसराम जी के परिवार ने बड़े सत्कार से डेरा करवाया और आपकी सेवा संभाल की। जब दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब से लड़ाई में हार खाकर मुल्तान को जा रहा था तो उसको व्यास नदी के पत्तन से पार होकर पता चला कि इस समय गुरु जी भी गोइंदवाल आए हुए हैं, तो वह भेंट लेकर आप जी के दर्शन करने आया। गुरु जी को नमस्कार करके उसने अपनी व्यथा बड़े धैर्य के साथ सुनाई और अपने आप का कोई दुख प्रकट न किया। उसकी इस हर्षशोक रहित दशा को देखकर गुरु जी ने पूछा, दारा शिकोह, अब क्या चाहते हो? दारा शिकोह ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, दिल्ली का तख्त जो रात दिन झगड़े लड़ाइयों का अखाड़ा और हर्षशोक का घर है, उसको मैं नहीं चाहता। मुझे आत्मज्ञान का वरदान दो जिससे मुझे सच्ची दरगाह का तख्त प्राप्त हो जाए। दारा शिकोह की यह प्रार्थना सुनकर गुरु जी ने उसकी तरफ जब कृपा दृष्टि से देखा तो उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। यह अनुभव करके दारा शिकोह ने कहा कि महाराज, आप जी ने मुझे यह अमूल्य दान दिया है। 5 भूतक शरीर से मेरा अब कोई स्नेह नहीं रहा। इस तरह मनेच्छित पदार्थ लेकर दारा शिकोह लाहौर को चला गया और गुरु जी कुछ दिन गोइंदवाल विश्राम करके वापस कीरतपुर चले गए। दारा शिकोह को पकड़ने के लिए औरंगजेब की फौज उसके पीछे लगी हुई थी और वह दर्रा बोलान से ईरान को जाते हुए पकड़ा गया और दिल्ली ले जाकर काजियों से काफिर होने का फतवा लेकर 30 अगस्त सन 1659 को कत्ल करके हुमायूं के मकबरे के पास दफना दिया गया। औरंगजेब का गुरु जी को दिल्ली बुलाना और गुरु जी का राम राय को भेजना, दारा शिकोह का गुरु जी के पास गोइंदवाल ठहरना और ताज तख्त की गुरु जी से आशीष लेनी सुनकर औरंगजेब गुरु जी के विरुद्ध बहुत भड़का। उसने उसी समय बड़े गुस्से के साथ चिट्ठी लिखकर हलकारे के द्वारा भेजी कि जल्दी दिल्ली आओ, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। इस चिट्ठी के मिलने पर अपने प्रमुख सिखों से सलाह करके गुरु जी ने अपने बड़े लड़के राम राय जी को सभी शक्तियाँ देकर कहा कि अपनी रचना से जो वचन करोगे वह ज्यों का त्यों पूरा होगा। निडर होकर रहना, गुरु घर के वचनों के ऊपर सदा दृढ़ रहना, अपने धर्म से कभी नहीं डोलना। इस तरह पिताजी की आज्ञा के अनुसार जब दिल्ली जाने के लिए राम राय जी के लिए रथ तैयार किया गया तो आप जी ने पिता गुरु जी के वचनों को परखने के लिए घोड़ों के बिना ही रथ खड़ा देखकर उसमें बैठकर कहा कि चल भाई, चलने से पहले गुरु पिताजी की परिक्रमा कर ले। राम राय जी के इन वचनों के साथ ही रथ चल पड़ा और गुरु जी की परिक्रमा करके अपने टिकाने आ खड़ा हुआ। इस तरह राम राय जी को यकीन हो गया कि पिता गुरु जी के वचनों में पूरी शक्ति है। तदुपरांत रथ को घोड़े जोत कर राम राय जी कुछ दिनों में अपने सिख सेवकों के साथ दिल्ली पहुंच गए। बादशाह ने राम राय जी का डेरा मजनू के टीले लगवाकर शाही खजाने से भोजन और आवास की आज्ञा दे दी। तदुपरांत औरंगजेब रोज ही आप जी को अपने दरबार बुलाकर कोई न कोई नई से नई करामात दिखाने के लिए कहता और बहुत प्रसन्न होता।
बेशक श्री राम राय जी ने अनेक ही करामात बादशाह को दिखाई, परंतु उनमें से केवल 12 प्रसिद्ध हैं। इनका ब्यौरा सूरज प्रताप ग्रंथ में भाई संतोख सिंह जी ने विस्तार पूर्वक दिया है। इन करामातों को देखने से औरंगजेब बाबा राम राय जी का बहुत सत्कार और आदर करने लगे। इस तरह बाबा जी के साथ बादशाह का बहुत प्रेम देखकर काजी आदि बहुत ईर्ष्या करने लगे कि इनके आने से हमारा आदर कम हो गया है। एक दिन इन काजियों ने सलाह करके बादशाह को कहा कि जहांपना, इनके बड़े गुरु नानक जी ने अपनी वाणी में इस्लाम धर्म का खंडन करके लिखा है, मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे घुमियार घड़ी भांडे ईटा किया, जल्दी करे पुकार जल जल रोए बपुरी झट झड़ पवे अंगार। नानक जाने करते कारणों किया सो जान करतारू। 2 तो इनसे पूछा जाए कि मिट्टी मुसलमान की क्यों कर जलती और रोती है। इसके पश्चात जब राम राय जी बादशाह के दरबार में रोज के नियम अनुसार आकर अपने आसन पर बैठ गए तो बादशाह ने यह सवाल कर दिया कि आप जी के बड़े गुरु नानक जी ने जो यह लिखा है कि मुसलमान की मिट्टी जलती एवं तपती है और तप तप कर रोती है, इसका क्या मतलब है। बादशाह से यह बात सुनकर राम राय जी ने सोचा कि अगर मैं इसको सच्ची बात बता दूं तो यह इनकी शरअ के विरुद्ध होने के कारण बादशाह मुझसे नाराज हो जाएगा, जिससे मेरी सारी इन्नत जाती रहेगी, सब बनी बनाई मिट्टी में मिल जाएगी। इस समय इनको टाल देना ही ठीक है। यह विचार करके राम राय ने कहा कि बादशाह सलामत, गुरु नानक साहिब जी ने मिट्टी बेईमान की कही है, मुसलमान की नहीं कही। बेईमान सब मजहब में होते हैं, आगे जाकर बेईमान दोज़ख की आग में सड़ते हैं। इस बात से बादशाह और उमराव काजी सब खुश हो गए कि यह बात ठीक है। बेईमान सभी मजहब में होते हैं और दोज़ख की आग में जलाए जाते हैं। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।